हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं लूज प्लाजो पैंट की कटिंग कैसे करनी चाहिए, कैसे उसका मेजरमेंट लेके उसकी कटिंग करेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आज आपको बताऊंगी। ये मैंने करीब 2 मीटर से ऊपर कपड़ा लिया है, 2.25 मीटर का फैब्रिक लिया है और इसी पर हम कटिंग करेंगे। कपड़े को हमने खुली साइड हमने बाहर की तरफ की है और जो बंद साइड है वो मैंने अपनी तरफ की है। कपड़े को मैंने लंबाई में अच्छे से 2 फोल्ड में सेट किया है, तो दोनों पार्ट हमारे इसी में निकल जाएंगे। जो बंद साइड है वो मैंने अपनी तरफ कर ही ली है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, लूज प्लाजो बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। इस लाइन को बिल्कुल सीधा ऐसे ड्रॉ कर लेना है। जो भी टेढ़ा फैब्रिक होगा बस उसको हमें कट करके निकाल देना है। यहाँ से कपड़े को कट कर देते हैं। और ये मैंने कॉटन वाला फैब्रिक लिया है, आप इसमें कोई सा भी फैब्रिक ले सकते हैं। यहाँ से हम 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और दूसरा निशान हम यहाँ पे लगा लेते हैं 2 इंच का। इस निशान को बिल्कुल सीधा इस तरह से कर लेते हैं। इसमें मैं 1 इंच की इलास्टिक डालूंगी और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड के लिए हमने कपड़े को निकाल के यहाँ से लेंथ का नाप लेंगे। तो जैसे कि इसकी लेंथ है 38 इंच की, तो मैं यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेती हूँ। यहाँ पे मार्क किया, इस लाइन को बिल्कुल सीधा ड्रॉ करेंगे। ये देखिए इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। अब हम यहाँ से 2 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे, जो स्टिचिंग करेंगे उसके अंदर हमारा जाएगा। तो यहाँ से हम इस लाइन को भी बिल्कुल सीधा ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए ये हो गई हमारा लेंथ ऑफ मार्जिन। अब हम क्या करेंगे, हिप साइज़ लेंगे। तो जैसे कि मेरी हिप साइज़ है 44 यानी कि 44 इंच, तो 44 इंच हमारे ये आ गए। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। किस तरह से करेंगे, इस इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और इस तरह से एक चौथाई भाग निकालेंगे। ये देखिए चौथाई भाग निकाल के यहाँ पे निशान लगा लेंगे हिप साइज़ का। इतना आया निकल के 11 इंच, और 11 इंच में हमें 4 इंच और प्लस कर लेना है। यहाँ पे हम 4 इंच प्लस करेंगे क्योंकि ये हमारी लूजिंग हो गई। अगर हम फिक्स नाप लेंगे तो ये हमारा प्लाजो नहीं आएगा। प्लाजो को हमें हमेशा लूज ही करना होता है। अब हम यहाँ से क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे, यानी कि आसन का निशान लगाएंगे। तो हिप साइज़ हमारी कितनी थी, 11 इंच की, उसमें हमें 3 इंच प्लस कर लेना है। तो मैं यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ इस तरह से। 11 में 3 प्लस किए, कितने आए, 14। अब हम इसी निशान के ऊपर से 2 इंच प्लस करेंगे। यहाँ से 2 इंच प्लस किया। अब हम यहाँ पे बॉटम का नाप लेंगे। 12 इंच पे यहाँ पे एक मार्क कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ से भी निशान लगा लिए हैं। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे और शेफर फंडी को इस तरह से लेंगे और निशान लगा लेंगे। ये देखिए निशान लगा लिए। अब हम इसमें 1/2 इंच लेंगे, जो कि हमारा स्टिचिंग के अंदर चला जाएगा। इतना फैब्रिक बस इस तरह से निशान को लगाते चले जाना है। ये देखिए यहाँ से भी हम 1/2 इंच ले लेते हैं ताकि यहाँ पे हमारा टाइट ना हो। तो ये देखिए यहाँ से हम क्रॉच एरिया की तरफ से गुलाई शेप करेंगे। हमें ज़्यादा गहराई नहीं लेनी है। और इस निशान से हम चेक कर लेते हैं आसन कितना आएगा। तो आप देख सकते हैं निशान के ऊपर से 15 इंच का आसन तैयार आएगा। तो 15 इंच का आसन हमारा बिल्कुल सही आएगा निकल के। अब हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करें जी, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। बचे हुए कपड़े को मैं एक तरफ कर देती हूँ और ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसमें से हम पॉकेट निकाल लेते हैं। तो जो आगे वाला भाग था बस उसी को हमें फिक्स ही कपड़ा मिला है, यहाँ से हम पॉकेट निकालेंगे। ये 2 पार्ट हैं इसके, तो यहाँ पे हम पॉकेट लगाएंगे और जो बचा हुआ और फैब्रिक है इसमें से हम म्यानी कट करेंगे। अगर आपको म्यानी पसंद है तो म्यानी को लगा सकती हैं, अगर पसंद नहीं है तो आप बिना म्यानी के भी बहुत ही सुंदर ढंग से बना सकती हैं। तो यहाँ से मैं छोटी सी म्यानी लगाऊंगी। इसकी लंबाई 7 इंच की है। यहाँ से हम 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे, तिरछे में एक लाइन को ड्रॉ करेंगे इस तरह से और कर लेते हैं इसकी कटिंग। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है बस उसी को ही कट करके निकाल देंगे। मैंने हम यहाँ पर क्रॉच एरिया की तरफ लगाएंगे। यहाँ पे हमारा आसन है तो यहाँ पे हम म्यानी को लगाएंगे। तो ये देखिए 2 पार्ट हैं, एक पार्ट हमारा ये है, 2 पार्ट हैं।
तो 2 पार्ट में से हमें केवल एक पार्ट ही कटिंग करनी है। क्यों करनी है? जहाँ पे हम पॉकेट लगाएंगे बस उसी पार्ट को ही हमें कट करना है। 15 इंच पे निशान लगाया और यहाँ से हम इस तरह से एक पार्ट को काटेंगे। ये देखिए 15 इंच जो निशान लगाया बस उतना ही हमें पार्ट को काटना है। यहाँ से कटिंग कर ली, हमें पूरा पार्ट नहीं काटना है, केवल हम पॉकेट जहाँ पे हम लगाएंगे अटैच करेंगे बस उतना ही हमें कपड़े को कट कर देना है और हमारा पॉकेट का लुक बहुत ही सुंदर आएगा निकल। इस तरह से प्लाजो पैंट की कटिंग ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं मशीन पर। तो ये देखिए मैंने ये एक म्यानी ली है और यहाँ पे मैं म्यानी लगाऊंगी। तो एक म्यानी हम यहाँ पे इस तरह से लगा लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से सेट करेंगे और चेक कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक हम म्यानी को लगा लेते हैं एक पार्ट, केवल एक पार्ट में ही हमें म्यानी को लगाना है और उसके बाद में हम लगाएंगे पॉकेट। इसको मैं डबल कर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ से धागे को कट करेंगे। दूसरे पार्ट में अभी हमें इसमें अटैच नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट में जो हमने बीच से कट किया था 15 इंच, तो यहाँ से हम पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट लगाने का तरीका बिल्कुल इजी है, आपको एक ही बार में समझ में आएगा। और यहाँ से पहले मैं पॉकेट लगा लेती हूँ। यहाँ से हमारी वन साइड है। तो ये देखिए 2 पार्ट हैं हमारे पॉकेट के। तो यहाँ से एक सिलाई चलाएंगे। यहाँ से इस कपड़े को हम एक तरफ कर देते हैं। पहले हम यहाँ से कपड़े को सीधा करके इस पे स्टिच कर लेते हैं। यहाँ से धागे को कट करेंगे और इसको इस तरह से ओपन करेंगे और एक सिलाई हम कटवर वाली चला लेते हैं यहाँ से इस तरह से। तो ये सिलाई लग गई। अब हम क्या करेंगे, एक पार्ट को उठाएंगे यहाँ से और एक 4 इंच का निशान लगाएंगे। 2 इंच का हमारा मार्जिन है और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ पे हम एक 6 इंच का एक निशान लगाएंगे जिसमें हम पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट मैं यहाँ पे लगाऊंगी और इसी तरह से आपको भी निशान लगा लेने हैं अगर आप प्लाजो में पॉकेट लगाना चाहते हैं। अब हम यहाँ से पॉकेट वाले फैब्रिक को उठाएंगे और उसके ऊपर निशान चलाएंगे। यहाँ से निशान लगा लेंगे, सेम निशान लगा लेने हैं। इस तरह से हाफ इंच इस तरह से लेंगे और एक निशान लगा लेंगे। बस इसी के ऊपर ही हमें सिलाई को चलाना है। यहाँ से पक्का कर लेते हैं। इसको इस तरह से मोड़ेंगे और सीधी सिलाई लगाएंगे। फिर इसको एक बार और मोड़ेंगे यहाँ से और पक्का करके निकाल देंगे। यहाँ से हम एक छोटा सा कट्स लगाएंगे अंदर की साइड से। सिलाई हमारी लग चुकी। यहाँ से अंदर की साइड से आपको कट्स लगाने हैं। अगर आप बाहर की तरफ लगाएंगे तो आपको ट्राउज़र पैंट की पॉकेट नहीं लग पाएगी। तो इस तरह से आपको अंदर से निशान कट कर लेने हैं और इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए फोल्ड करके इसको सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद में अच्छे से कोन वगैरह जो है वो निकाल के सेट कर लेंगे। अब हम इसी निशान के ऊपर से ही अब हम सिलाई को चलाएंगे। इस तरह से लगाएंगे ताकि ये हमारा जो फैब्रिक है पॉकेट और मेन फैब्रिक दोनों ही अच्छे से सेट हो सकें। यहाँ से धागे को कट कर लेते हैं। तो ये देखिए पॉकेट यहाँ से लग चुकी है। अब हम उसका पार्ट निकालेंगे यहाँ से और इसके ऊपर एक सिलाई को चलाएंगे। इसको यहाँ से बराबर कर लेना है और यहाँ से भी हमें बराबर करते हुए सेट करके सिलाई चला लेते हैं। यहाँ से हम निशान लगाएंगे। पहले हम यहाँ से सिलाई को चलाएंगे इस तरह से और यहाँ तक। बस इसी निशान के ऊपर से ही सिलाई चला लेनी है। सिलाई लगा ली। अब हम यहाँ से धागे को कट कर लेते हैं और जो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको हम पलट के उल्टा करेंगे और यहाँ से हम सिलाई चलाएंगे। ये सिलाई हमारी पॉकेट की अंदर की तरफ चली जाएगी। यहाँ से धागे को कट करेंगे, इसको पलट के हम सीधा कर लेते हैं और कपड़े को बिल्कुल सीधा अच्छे से सेट करेंगे और एक सिलाई हम इसके ऊपर से लगा लेते हैं। यहाँ से धागे को कट करेंगे। तो ये देखिए पॉकेट हमारी बहुत ही आसान तरीके से लग चुकी है। अब हम दूसरे पार्ट को इसी में इस तरह से लेंगे और यहाँ से यहाँ तक केवल सिलाई चलाएंगे। इसको इस तरह से पलटेंगे। केवल हाफ इंच की सिलाई चलानी है। जो सिलाई हमने अभी लगाई थी बस उसी के ऊपर ही सिलाई को चलाना है और यहाँ से अच्छे से सेट करेंगे। यहाँ से ले जाएंगे और बस यहाँ से अच्छे से नॉक वगैरह बना के यहाँ से निकाल देंगे धागे को।
तो ये देखिए सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हम जो मार्जिन है वो हम एक तरफ कर देते हैं और ऊपर से एक सिलाई को चलाएंगे। पॉकेट हमारी बनके रेडी हो गई है। अब हम यहाँ से म्यानी को लगाएंगे। हमने केवल एक ही पार्ट में म्यानी को लगाया था, दूसरे पार्ट में नहीं ज्वाइन किया था। अब हमने एक तरफ म्यानी लगाई और दूसरे पार्ट में भी हम म्यानी को लगाएंगे, यानी कि दोनों पार्टों को हमने यहाँ से ज्वाइन करेंगे। यहाँ से पूरी सिलाई को ले जाएंगे और यहाँ से धागे को कट कर लेते हैं। ये देखिए एक तरफ म्यानी लग गई। सेम इसी तरह से हमें दूसरी साइड में भी म्यानी को लगा लेना है। यहाँ से इस तरह से लेंगे और सिलाई को ऊपर तक लेके जाएंगे। यानी हमारी लग चुकी है। अब हम क्या करेंगे, बॉटम लेंगे, बॉटम को तैयार करेंगे। तो यहाँ से 2 इंच का मार्जिन लिया था बॉटम के लिए और इसे फोल्ड करने के लिए अब मैं इसमें ½ इंच का मार्जिन लूँगी। क्यों लेना है, क्योंकि आपको समझाने के लिए मैंने इसमें 2 इंच का मार्जिन लिया था। कुछ हम इस तरह से फोल्ड करने वाले थे। अब मैं इसमें 2 इंच की पट्टी लगाने वाली हूँ। क्यों पट्टी, हम सूट के कपड़े की इसकी डिज़ाइन बनाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो यहाँ पे मैं केवल ½ इंच मार्जिन लेने वाली हूँ और जो बाकी एक्स्ट्रा है कपड़े उसको मैं कट करके निकाल दूँगी। यहाँ से मैंने ½ इंच का एक निशान लगा लिया है इस तरह से। ये देखिए ½ इंच का निशान लगाने के बाद में दोनों पार्टों में इस तरह से निशान लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे। ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए 2 इंच का मार्जिन लिया था। तो इस कपड़े को मैं काट देती हूँ। ये देखिए यहाँ से काटने के बाद अगर हम इसको नहीं काटेंगे तो हमारी लंबाई काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और जो डिज़ाइन मैं बनाने वाली हूँ वो भी ढंग से नहीं बन पाएगी। तो ये मैंने पट्टी ली है, सूट के कपड़े की पट्टी ली है, करीब ये पट्टी 4 इंच की है। और यहाँ से हम नीचे की साइड पे रखेंगे, उल्टी साइड में इस तरह से रखेंगे और इसको सीधी तरफ से हम पलट के सीधा करेंगे। यहाँ से इस तरह से सिलाई चलाएंगे। केवल ½ इंच ही हमें कपड़े को लेना है और इस तरह से हम सिलाई को चलाएंगे। यहाँ से अब हम धागे को कट कर लेते हैं और इस तरह से ये हमारी पट्टी ये लग चुकी। इसको पलट के इस तरह से करेंगे और सीधे भाग में इसको पलटेंगे। यहाँ से कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड करेंगे। बॉटम में डिज़ाइन हमारी कुछ इस तरह से बन के आएगी। इसको अच्छे से सेट कर लेना है और फिर हम यहाँ से एक सिलाई को चलाएंगे। सिलाई को चला लेना है। यहाँ से हम धागे को कट कर लेंगे। ये देखिए कितनी सुंदर हमारी ये पोंछा बन के रेडी हुआ है। दोनों पोंछे हमने बना के रेडी कर लिए हैं। अब हम इसमें फिटिंग लगा लेते हैं। इस तरह से जो हमने मार्जिन लिया था ½ इंच का, बस उतना ही हमें फोल्ड में रखना है। यहाँ पे हम पक्का करेंगे और यहाँ से हम ऊपर तक ले जाएंगे। म्यानी को म्यानी से इस तरह से मिलाते हुए स्टिच करेंगे। सेम दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से स्टिच कर लेना है। ये देखिए अब हम यहाँ पे इलास्टिक लगाएंगे, इलास्टिक बना के तैयार करेंगे। तो ये देखिए हमने इसमें इलास्टिक लगा के रेडी कर लिया है।